यशायाह 66 1-2। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी पवित्र उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु जी। आपका बड़ा अनुग्रह है, धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक सुरक्षा के लिए, आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए। हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी, जो भी हमारे मन वचन कर्म के द्वारा हुए हैं। यीशु के नाम से आप हमें क्षमा कीजिए। जैसा आप हम बनाना चाहते हैं प्रभु जी, बनने में सहायता और मदद कीजिए। आज का नया दिन जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, वो हम आपकी महिमा के लिए खर्च कर सके। आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हम में से हर एक को दिया जाए। पिता परमेश्वर, इस घड़ी पूरे मीटिंग का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, जो कुछ भी आप हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन बातों को बोलने में, समझने में आप हमारी सहायता करें। जो कुछ भी रुकावट की बातें हैं प्रभु जी, उन्हें हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक बुरे सपनों को यीशु के नाम से खारिज करते हैं प्रभु जी। हमें एक आत्मा होने में सहायता और मदद कर। हाँ प्रभु जी, अनर्थ के सोच विचार जो हमारे दिल दिमाग में चलते हैं, उन्हें हमारे जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी। हमारे अंदर शुद्ध और स्थिर आत्मा नए सिरे से आप उत्पन्न कीजिए। अनुग्रह कर प्रभु जी, और हमें दीन और खेदित होने में सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारे घमंड की आँखों को आप नीची करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन है दिया, मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन है दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना
संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे और उसकी सेवा और स्तुति करें। और निश्चय ही प्रभु ने एक उद्देश्य के साथ हमें से हर एक को बचाया है। हमारी निराशा में उसने हमें आशा को दी है और हमें अपनी आशा को बरकरार रखना है और उसके माध्यम से आगे बढ़ते चले जाना है। चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, हम अपने आशा को शैतान को चुराने ना दें। हम प्रभु के हृदय अपने जीवित और पवित्र भावते हुए बलिदान को हम चढ़ाते रहें। गीतों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, गवाही के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से हम अपने आप को प्रभु के साथ उसके राज्य में बढ़ने में जो भी हम कर सकते हैं, हम करते रहें, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर। और मरियम जो है वो जटामांसी का जो तेल है उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया। और बाइबल उसके बारे में बताती है कि जो वो कर सकी उसने किया। और उसके उस कार्य से भेद छुपे हुए को हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के गाड़े जाने की तैयारी कर रही थी, या यीशु मसीह के गाड़े जाने से पहले जो है उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि उसने उस बहुमूल्य इत्र को यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया और उसके उस अभिषेक को पूरा किया जो यीशु मसीह के लिए होना था। आज भी हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आज यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। बाइबल बताती है कि वो चोर की नाई कभी भी आ सकते हैं। और उसके पहले हम सभी को इस पृथ्वी पर इसलिए रखा गया है कि हम उसके राज्य को बढ़ाने और उसके राज्य को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन को तैयार होने में सहयोगी बने। और निश्चय ही इसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें से हर एक को एक समान ही दिया गया है। किसी से परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा की सहायता से आगे बढ़ना है। जिन भी दान वरदानों को, बुलाहट को प्रभु ने हमें दिया है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हम लोग
यशायाह 66 1 से 2 को फिर से पढ़ते हैं। यशायाह 66 1 से 2 को। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। निश्चय ही आज हम और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम और आप प्रभु के भवन हैं। तो हम अपने आप को कैसे भवन हम बना रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे हम सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सीख रहे हैं और आज के दिन हम इसको शेयर भी करेंगे। और सभी का ही स्वागत है। और निश्चय ही प्रभु कहता है कि जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, उसी की ओर वो दृष्टि करेंगे। सभी कुछ उसके नियंत्रण में ही है, आकाश और पृथ्वी, लेकिन जो उसके वचन को सुनकर थरथराता हो, मीन्स कि उसकी आज्ञाओं को सुनकर उसके पालन करने के लिए वो हमेशा अपने जीवन को समर्पित करता हो, दीन और खेदित मन का हो, उसी की ओर परमेश्वर दृष्टि करेंगे। और इन्हीं बातों को हम लोग सीख रहे हैं। तो आप सभी का ही स्वागत है कि हम अपने अपने जीवन में किस तरह के फलों को देख पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए, 3 साल तक उस पर वो फल ढूंढने गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें फल ना मिला। और फिर कहा गया उसके लिए कि ठीक है, इसको 1 साल और रखा जाए, उसे खाद और पानी दिया जाए। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में फल देखना चाहते हैं, और यदि नहीं भी मिलता है तो और 1 वर्ष समय दिया जाता है कि अब इसे खाद पानी देकर फिर इस पर में फल ढूंढा जाए, और यदि मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे काट डाला जाए। तो बाइबल की जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट है, और हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु की सहायता को मांगे। हमारे जीवन की जो कुछ भी बातें हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक, पारिवारिक, सामाजिक, कलीसियाई स्तर पर, हम उसे यहाँ पर बोल सके, ताकि हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें, गवाही के तौर पर, रिवीजन के तौर पर, जैसा भी प्रभु हमारी सहायता करे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करें कि आपने निश्चय ही हमें यीशु के लहू से खरीद कर धर्मी बनाया है। प्रभु जी, हम आपके दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, और आपने हमें विशेष उद्देश्य के साथ हर दिन आप हमको समय, बुद्धि, ज्ञान और समझ, ताकत, बल, छुटकारा, चंगाई को देते हैं। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, इस घड़ी हम आपके नाम की महिमा के लिए, हाँ प्रभु जी, आपके जीवन अपने जीवन से प्रभु जी आपको आदर और महिमा दे सके। हाँ प्रभु जी, आप इसमें सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक हो। हमारा जो मन प्रभु जी इस पृथ्वी की बातों में लगा रहता है, हमारी सहायता करके हम आपकी उन स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगा सके। आपने जिन भी बातों को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, उसको हम सही तरह से प्रभु जी बोल सकें। हाँ प्रभु जी, हम आपकी सहायता को चाहते हैं, क्योंकि निश्चय ही ये आपकी आत्मा के द्वारा ही होगा। हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं इस घड़ी। प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु जी, हमें बोलने के लिए शब्दों को दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का ही स्वागत है। यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए पवित्र और धर्मी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ सभी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और अपने जीवन में किस तरह से वचनों पर चल रहे हैं, किस तरह से गवाही हमारे जीवन में है, आप लोग बता सकते हैं। इस समय महान आदेश को पूरा करने के लिए, महान आज्ञा को पालन करने के लिए किस तरह से जीवन में प्रयास हो रहा है।
एकांत का जो शांत मनन का समय है उसके बारे आप बता सकते हैं। किसी के लिए प्रार्थना करने को, किसी को सुसमाचार सुनाने को, जो भी अवसर आपको मिला आप बता सकते हैं समय। मरकुस की पुस्तक से आपको जो समस्या है वो भी आप बोल सकते हैं। रिवीजन के तौर पर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। रिवीजन और गवाही के तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप सभी का ही स्वागत है। कोई भी गवाही है तो आप बता सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरी कल की गवाही है। कल जैसे ही मैं इस ग्रुप में जुड़ने वाली थी और शोक बताने का मेरा ही समय था, और उधर से मेरे मोबाइल में फोन आता है कि दीदी एकदम इमरजेंसी वाला केस है, तो आप प्रेयर कर दो करके। तो मैं जान नहीं पा रही थी, बताए नहीं थे कि प्रार्थना करना है करके, ही बस बता रहे थे, पर वो डिलीवरी वाला केस था। तो मैं उसे मतलब समय मांग रही थी कि थोड़ा देर बात करूं तो चलेगा क्या भैया, ऐसे करके। तो नहीं दीदी, वो इमरजेंसी वाला है, ऐसे करके बोले। फिर उसके लिए प्रार्थना को हम नहीं रोके, और इनके पापा उधर से आए, फिर मुंह धो के फिर मैं उसको दे दी, आप उसके लिए प्रेयर करो, वो भी जरूरी है। अब इधर मैं जुड़ गई हूँ, समझ नहीं है, ऐसे करके। तो उसके लिए प्रेयर हुआ, और वो आधे घंटे बाद एकदम नॉर्मल, मतलब डॉक्टर बोल दिए थे उसको कि बड़े ऑपरेशन में इसका डिलीवरी होगा या नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे करके। फिर वो लोग हड़बड़ा गए थे। फिर जैसे ही दुआ प्रार्थना हुआ और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई उसका, और वो दोनों अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने तुरंत वहाँ कार्य किया और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। और फिर आधा घंटा बाद फोन आता है कि भैया नॉर्मल डिलीवरी हो गया करके। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल सुनता है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, उसके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आप सभी को बहुत ही आशीष दे, और उस परिवार के लिए भी प्रभु आशीष के रास्ते को खोले। और निश्चय ही प्रभु के लोग इस पृथ्वी पर इसलिए ही रहते हैं, बाइबल बताती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रभु आप सभी के घराने को आशीष दे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कोई भाई बहन बताना चाहते हैं पिछले दिनों आपके जीवन से प्रभु ने किन कार्यों को करने में सहायता किया, आप बता सकते हैं। कोई समस्या है तो उसको भी बोल सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मरकुस की पुस्तक को जब बता रही थी दीपम सिस्टर, जब उस छत को खोला गया, वो वाला जो पैराग्राफ है, झोले के मारे को चंगा किया जाना, तो उस घर के जो मालिक है उसके बारे में बता रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और कभी वैसा समझ मेरे पास नहीं मिला था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में वो केवल 4 व्यक्ति ही नहीं थे उस झोले के मारे के चंगे होने के लिए, लेकिन उस घर का मालिक भी उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल था कि उसने अपने घर के छत को खुलने दिया, अपने घर में वो जगह दिया कि प्रभु का सेवकाई जो वो हो। तो उस घर के लोग भी जो हैं उस कार्य में सहयोग किए। तो सच में मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। और जब भी मैं वचन को पढ़ती या सुनती हूँ तो और नई बातों को सीखने को मिलता है, तो सच में विश्वास जो है या दृष्टिकोण जो है वो और बढ़ जाता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई भाई बहन अपनी गवाही को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। पिछले दिनों प्रभु का धन्यवाद करते
हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं भी इस वचन के द्वारा अपनी गवाही को बताना चाहूंगी, लेकिन मेरी गवाही तो लंबी हो जाती। तो मैं प्रभु का धन्यवाद हाँ, करती हूँ। आज थोड़ा सा संक्षेप नए में भाई बहनों सिस्टर के थोड़ा बीच सा में सिस्टर थोड़ा मैं थोड़े शब्दों में बताना चाहूंगी। हाँ मैं जो दीपम ने उस दिन ये वचन पढ़ा था, जो 4 व्यक्ति घाट पर उस रोगी को लेकर आए थे, तो इसी वचन के आधार पर जब मैं प्रभु जी में नहीं थी, तब मेरी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि कभी मुझे ट्रैक्टर पर मेरी मिट्टी को ले आना पड़ता था, और उस जब रास्ते में आते थे तब कभी थोड़ी दूर ही चल करके फिर मैं अच्छी हो जाती थी। ऐसे ऐसे एक दिन क्या हुआ, जब मेरे पति नहीं घर में थे और मैं अपने मायके थी, तो वहाँ मेरी स्थिति ऐसी हुई थी कि ना मुझे कोई छूने वाला था, और पानी इतना काफी बरस रहा था। तो मुझे मेरी माता को किसी ने बताया कि वहाँ लेके जाओ तो ये ठीक हो जाएगी, और वहाँ डॉक्टर भी बढ़िया। तो मैं इतनी गंभीर थी कि मुझे ना उतने टाइम कोई वाहन मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे मेरी मम्मी ने, मेरे भाइयों ने कहा कि अब इन्हें क्या करें, कैसे ले जाएं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु में नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए पहले ही से अ, चुन के रखा। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी और मेरे भाई ने मुझे खाट पर लिटार के, और जैसे यहाँ पर जो दीप ने वचन पढ़ा खाट पर रोगी को ले जाने के लिए, वैसे ही मुझे 4 लोग खाट उठाई और मुझे लेके गए। और जब वहां लेके गए तो मेरी स्थिति हालत गंभीर थी कि वहां डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया और कहा इन्हें घर वापस ले जाओ। और जब मेरी माँ मुझे वापस ले आती थी, तो मुझे क्या हुआ कि मुझे एक अचानक मुझे तो होश नहीं था, लेकिन बाद में मेरी माँ ने बताया कि मुझे उस खाट ही पर मतलब लैट्रीन हुई, और मुझे ना बोल पाती थी, ना हिल सकती थी। तो सबने कहा कि मतलब जब अंतिम समय आता तब लोग कहते कि इस जगह से सांस निकली, उस जगह से सांस निकली। तो मम्मी मेरी बताते थे कि जब लैट्रिन हुई तब सब घबरा गए कि अब इनके सांस तो टूट चुकी। तो जब सांस टूटने के बाद ये मेरी माँ रोने लगी, और फिर वहां से जब मुझे घर लेके आई, और वहाँ इतना पानी बरस रहा था कि मतलब जैसे पानी एकदम रोड पर चलता था। तो और जब मैं ज्यादा परेशान होती थी तब मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे मरे तो मर जाने दो, लेकिन मेरे घर फोन ना किसी को बताना। तो इस तरीके से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं प्रभु में आई, और उसके बाद में मतलब उस दिन दीपम ने बताया था इसी तरीके से मेरे साथ। जब दीपम की मम्मी गई और उन्होंने मुझे भी बताया, और लेकिन मेरे घर में 2 ही लोग थे, हम, मेरी सास। तो सास मेरी काफी सीधी थी, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं था। तो मैं और अपने पति को डराती थी। तो मैंने दीपम से जब दीपम ने बताया, दीपम की मम्मी ने बताया, तो मैंने कहा कि मैं किसी बहाने से आऊंगी और मुझे तुम खाली बता देना। तो जब इनके यहाँ भाई लोग आए तो इन्होंने बताया, जब मैं चुरा के गई
मैंने कहा मेरा कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊँगी, कहीं तो प्रभु होगा जो मेरी सहायता करे और मैं ठीक हो जाऊँ। क्या मुझे नहीं पता है। ये मैं आज इन भाइयों से जब इनको भी आराम मिली तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। तो जब मैं इनके घर गई तो इस तरीके से मेरी स्थिति बहुत खराब रहती थी। तो जब मैं उस दिन इनके घर गई और प्रार्थना होते ही समय मेरा इतनी ज़ोर से शरीर हिला कि जैसे मानो कि कोई चूड़ी बजा रहा हो, क्या कोई जैसे झुनझुना वगैरह बजा रहा हो। मेरे कानों में इस तरीके से आवाज़ गूँज रही थी और मैं इनकी वहाँ कुर्सी पर एकदम नीचे का मेरा सिर हो गया और मैं लटकी डाली रही। जब उन्होंने भाई ने देखा, बोला कि ये डारे हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्हें बाद में प्रार्थना करूँगी और उसके बाद में देखेंगे। मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारा जीवित परमेश्वर एक ही है। मैं उस रोगी की तरह जब मैं खाट पर गई थी, जब मैंने इनके दीपम के यहाँ जाके और जो मेरे पेट में इतने गुल्ले 3 उठते थे कि दूर से दिखाई पड़ते थे कि इनके पेट में कुछ है। तो जब मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, मैंने इस तरीके से 1 साल मैंने पथरी गलन की दवाई खाई, वो भी नहीं निकली और फिर 1 महीने मैंने बोला कि गुर्दे खराब हैं, तो मैंने गुर्दों की 1 महीने में 90 इंजेक्शन का कोर्स किया गया मेरा, लेकिन ना गुर्दे थे, ना पथरी थी। फिर हम आखिरी में गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये नहीं बचेंगी, इन्हें लखनऊ ले जाओ, इनके तो कैंसर है। तो मैं इतना घबरा गई कि मेरे क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे थे 2, लेकिन मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि दिन भर मेरे पति भटकते रहे क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कोई मेरा नातेदार ऐसा था कि मेरा सहारा भी करता, तो मुझे नहीं पता था। जब मेरे पति घर आए, इन्होंने मेरी दहेज के जितने बर्तन थे, लेकिन मेरे पापा भी नहीं इतने मजबूत थे जो कोई सहारा करते, जितने थे उतना ही सहारा कर पाते थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वहाँ से इन्होंने सब बेच-खोज के पैसों की व्यवस्था की और लखनऊ के लिए इन्हें तैयारी की। लेकिन मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूँगी। तब तक दीपम की माँ गईं और इन्होंने बताया, तो मैं इनके घर गई। उसी दिन से मेरे सारे दुःख दूर हो गए। प्रभु ने मेरी ओर दृष्टि की और मुझे उठा करके खड़ा किया, तो मैं लख-लख बार प्रभु का धन्यवाद ही करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने उस रोगी के समान मेरी सुध ली और मैं फिर उसके बाद में मुझ पे ऐसी-ऐसी समस्या आई, लेकिन मैंने जो वचन में लिखा है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो इसलिए मुझे यह वचन बार-बार याद आता है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैंने अपने जीवते परमेश्वर पर आशा और भरोसा किया। मैंने अपनी आशा को नहीं टूटने दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की और परमेश्वर की दया से मैं आज भले चंगी स्वस्थ हूँ। तो मैं और मेरे सामने तो समस्या बहुत काफ़ी थी, मैं इतना ही बताना चाहूँगी। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर की महिमा के लिए बताऊँगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे पूरे घराने समेत। और सच में हम झोले के मारे हुए के समान ही पड़े थे, लेकिन किसी ने हमें सच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और हमने छुटकारा को पाया। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और उस झोले के मारे हुए दृष्टांत से सच में बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, और जब हम दूसरों को बताते हैं तो उनके जीवन से वो क्या होता है, जुड़ जाता है ना। और इससे हम लोग सीखते हैं उस घर के मालिक से कि उसने अपने घर को खोला। तो इसी तरह से हम सभी भी जब प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो हम अपने घरों को खोलें, छोटी संगति करें,
जैसा भी संभव हो पाता है, बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं, लेकिन थोड़े से ही संसाधनों के साथ हम अपने घरों को खोलेंगे, है ना? और निश्चय ही वचन की सेवकाई होगी और लोगों के जीवन में बड़ा काम होगा। और हम इसको कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। हम अपने घर में इस बात को करने के लिए क्या है, हम खुद ही जिम्मेदारी को ले सकते हैं। तो प्रभु सबों की सहायता और मदद करे ताकि और भी आत्माएं बचाई जा सके। इस समय मैं जानकी सिस्टर का स्वागत करना चाहूँगी थोड़ा सा। पहले से तो मैंने आपको कहा नहीं है सिस्टर, पर आपका स्वागत है और आपकी गवाही को हम लोग सुनना चाहेंगे कि कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और सच में हमें अपनी गवाही को देना है, क्योंकि निश्चय ही ये यीशु के लहू से खरीदा गया है। सभी भाई बहन हम लोग सीख रहे हैं, गवाही देना भी हम सीख रहे हैं, है ना? और भी बहुत सारी बातों को हम सीख रहे हैं। एक अच्छे चेले के रूप में तैयार होना है हम सभी को। साथ ही साथ हमें दूसरे को भी चेला बनने में सहायता करना है। तो जानकी सिस्टर, क्या आप? हाँ, ठीक है, बोलिए आपका सिस्टर। स्वागत है और आपकी गवाही को हम लोग सुनना चाहेंगे कि आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना। आप समय ले सकते हैं, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए। ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज की संगति में फिर से हमें इकट्ठा किया और एक दूसरे की गवाहियों से उत्साहित होने का अवसर दे रहा है हम सभी को। मैं परमेश्वर को 2015 के आसपास से जान रही हूँ। उस समय में जब पहली बार एक्चुअली हम रेडी नहीं थे, सॉरी थोड़ा सा इसलिए। अच्छा, अगर कोई किसी के पास गवाही है तो आप लोग बोल सकते हैं थोड़ी देर, फिर हम उसके बाद बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। दूसरे कोई अपने पास गवाही है तो बोल सकते हैं। पिछले दिनों किसी को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला? सिस्टर जी। हाँ, जय मसीह की। आपका नाम के साथ आप बताइए, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है आपका। सिस्टर जी, मेरा नाम अनीता सांडे है। आज मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो अच्छा। गया है, इसी वजह से मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से जुड़ी हूँ। अच्छा, ठीक है, स्वागत है। और मैं अपना गवाही बताना चाहती हूँ कि शांत मनन वचन के द्वारा मैं बहुत सारी बातों को सीख पाई हूँ। जो बहुत सारी मुझ में कमी था और बहुत सारे जो मुझ में लाना था, उस चीज़ को मैंने कैसे एक वचन को समझना, उसको क्या कहा जा रहा है उसमें, और अपने जीवन में प्रयोग करना, उसके अनुसार से प्रार्थना करना, इसके माध्यम से मैं बहुत ही अपने जीवन में मैं सीख पाई हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यदि शांत मनन का वचन नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं सीख पाती। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब एक वचन को तो मैं सीख रही हूँ, 2 वचन को सीख रही हूँ, तो पूरा मैं एक पैराग्राफ को ही सीख लूँ शांत मनन के वचन के द्वारा। तो प्रभु मुझे सहायता मदद भी कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और मरकुस रचित सुसमाचार से मैं बहुत सारी बातों को मैंने सीख पाई हूँ। जैसे पहले तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ लेती थी, लेकिन अब इसमें जब कहा जाता था कि वह फिर आराधनालय में आया, तो ऐसा पढ़ा जाता है ना, तो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में आए, ऐसे टाइप का मन एकदम वो लग जाता है उसमें कि सच में प्रभु, ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को एकदम अलग सा पहचानने का, उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है, और इस संगति के माध्यम से मिला है। और मैं सच में मैं पहले प्रार्थना भी नहीं करने जानती थी अच्छा सा, लेकिन सुनीता सिस्टर के द्वारा मैंने प्रार्थना करना सीखी इस ग्रुप के माध्यम से, और वो बहुत ही अच्छी प्रार्थना करती हैं। उनको मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत प्रोत्साहित, मन को बहुत प्रोत्साहित मिलता है कि सुनीता सिस्टर बहुत ही अच्छा प्रार्थना करती हैं और सभी भाई बहनें, तो मैं भी करूँ ऐसे करके सच में। और मैं गवाही भी मैं देने नहीं जानती थी,
तो इस ग्रुप के माध्यम से, इस संगति के माध्यम से मैं गवाही को मैं देना सीखी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले, और सच में प्रभु ही हमें सिखाता है और हम एक दूसरे के लिए आदर्श और प्रेरणा के पात्र बनते हैं, और हम सभी से ही मैं भी सीखती हूँ। और शांत मनन का समय मेरे लिए भी काफ़ी प्रभावशाली रहा है, और जब मैं उस तरीके से विचार करना जब सीखा तो सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं कई सारी बातों को सही तरह से सोचने के लिए मुझे सहायता हुआ। और निश्चय ही इसको हम एक छोटे वचन के साथ स्टार्ट करते हैं, छोटे वचन के साथ, फिर एक पैराग्राफ के साथ, पूरे फिर अध्याय के साथ, फिर उसी तरह से पूरी पुस्तक के साथ आप इसको लागू कर सकते हैं। और जैसे हम इसको जैसे जैसे लागू करते जाते हैं अपने जीवन में, तो काफ़ी आशीषित होते हैं। और सबसे पहले हम स्क्रिप्चर वचन को लेते हैं। जो भी नए भाई बहन हैं तो फिर से सुन लेंगे। स्क्रिप्चर वंश के वचन, चाहे आप स्टार्टिंग में तो आपको एक वचन के साथ ही लगातार अपने जो सोचने का, देखने का जो तरीका है उसको डेवलप करना है। और जब आप उस पर ठीक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं प्रभु की सहायता से, तो फिर आप 2 वचन 3 वचन को ले सकते हैं और उसमें से समझने का कोशिश करते हैं कि प्रभु क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो उसको ही ढूंढना है कि प्रभु कहना क्या चाहता है। और तीसरे पार्ट में हम आते हैं कि हम उसको कैसे अपने जीवन में लागू करें। अपने जीवन में, इसको मैं बार बार बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को भी जोर देती हूँ, अपने जीवन में, मेरे जीवन में, है ना। क्योंकि मैंने देखा है लंबे समय तक, और मैंने खुद भी ऐसा गलती किया है कि हम उपदेशक बन जाते हैं और दूसरों के लिए हम प्रचार करते हैं, या दूसरे के लिए हम सिखाने के लिए लगे रहते हैं, या फिर कहीं हमको मैसेज देने के लिए बोला जाता है, उसके लिए हम बाइबल पढ़ते हैं और हम मैसेज दे देते हैं, तो हम दूसरे के लिए होते हैं। तो पहला काम है, अपने लिए हमको सीखना है, मेहनत करना है। फिर वो प्रभु आप हमें जो है दूसरे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हमको इसमें इस तरह से हम सीख सकते हैं। और फिर एक पूरा अध्याय को हम लोग जब उस तरह से देखना सीख जाते हैं, उसको लागू करना, उसमें बहुत सारी बातें हमको समझने को मिलती हैं। तो फिर एक पुस्तक को ही, जैसे अब हम मरकुस की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो मरकुस ने किस उद्देश्य के साथ, किस कारण से उसको लिखा, वो जो ज्ञान है हमारे अंदर जब उतर जाता है ना, तो फिर हम भी प्रेरित होते हैं कि हाँ, इस तरह से हमें भी करना है, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा वचन के साथ ही हमारी अगुवाई करते हैं, है ना। तो प्रभु को सारा आदर महिमा मिले। आप लोग सोप को सीखते रहें, जैसा भी आपको समय मिलता है, सुबह हो या शाम या दिन में, लेकिन आप कंटिन्यू करें। प्रभु आशीष दे हर एक को। इस समय जानकी सिस्टर का हम लोग स्वागत करते हैं, उनकी गवाही का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे यह अवसर दे रहा है कि मैं आपके सामने रख पाऊँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। साल 2014 की बात है। मैं इससे पहले भी, जैसे मैं एक आरसी क्रिश्चियन हॉस्टल में बड़ी हुई है, तो वहाँ पर मैं कुछ वचन को सुनती थी, लेकिन वहाँ पर वैसे बताया नहीं जाता था, तो हमको नहीं पता था। और मैं सरना फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यही सोचती थी कि कोई तो ईश्वर होगा। और क्योंकि वहाँ पर देखते थे कि प्रार्थना होता है, तो मेरे मन में जो प्रार्थना है, ईश्वर को पुकारना है, ये सब चीजों के प्रति इंटरेस्ट आया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो जैसे हमें सिखाया जाता है रूटीन में, वैसे ही मैं प्रार्थना करती थी। फिर ये पहले की बात है जब मैं छोटी थी। उसके बाद जब मैं हॉस्टल से निकली, फिर मैं ऐसी जगह रही जहाँ पर परमेश्वर को नहीं खोजी। मैं जहाँ पर हिंदू रीति रिवाज फॉलो होता है, वैसे जगह रह रही थी। तो मैं यही सोचती थी कि सब लोग ही परमेश्वर हैं,
जितने भी लोगों को पूजा करते हैं हम लोग आसपास सभी लोग परमेश्वर ही हैं, ऐसा ही हम सोचते थे। फिर उसके बाद फिर हम रांची में आए। अभी रांची झारखंड में मैं रहती हूँ। तो मेरी हायर स्टडीज के लिए मैट्रिक के बाद हम रांची में आ गए। तो यहाँ पर जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, +2 जाते थे, तो कुछ दोस्त लोग थे जो संगति करते थे। तो प्रभु का दया से उनसे मेरा मुलाकात हुआ। तो कहीं पर वो लोग लेकर जाते थे संगति में, तो थोड़ा बहुत वचनों को सुनते थे। मेरे जीवन में भी शायद थोड़ा काम होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं एक दिन बाइबल को खरीद, एक ऐसे ही कोई मीटिंग हुआ, उसके बाद बाइबल को खरीद के लाई। लेकिन फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि उत्पत्ति से शुरू करते थे, कुछ समझ में भी नहीं आता था, फिर उसको रख देते थे। तो 2014 में 13 में हम पीजी ज्वाइन किए। 2014 में जब फर्स्ट ईयर में थे, तो उस समय में ऐसा हुआ कि उस दिन हमको तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था और हृदय से भी लग रहा था कि हमको नहीं जाना चाहिए कॉलेज। लेकिन हम गए और क्लास के बीच में ही मैं बेहोश हो गई। और बेहोश जब हो गई तो मुझे बगल में ही सदर हॉस्पिटल है, वहीं पर ले जाया गया। उसके बाद जब हम घर आए, तो उस समय के बाद से मेरा तबीयत इतना खराब रहने लगा कि हम अपना जो मेरा पीजी का क्लासेस है जा ही नहीं पाते थे। हमेशा बेड में ही पड़े रहते थे और हम सोचते थे कि मतलब हम कोशिश भी करते थे, हम जाते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि सब चीजें घूम रहा है या फिर सब चीजें मेरे ऊपर गिर जाएगा। इस तरह का बेचैनी मेरे अंदर आ गया था और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या हो रहा है, क्योंकि हम डॉक्टर को भी दिखाए तो वो सब बोलते थे कि सब चीज ठीक है, हो सकता है आपका बीपी लो हो जाता होगा, इस तरह की बातें। तो फिर हमको लगने लगा कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लगभग 1 साल बेड में रह गए। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बीमार थे, लेकिन इतना बेचैनी रहता था कि हम बाहर नहीं जा पाते थे। तो उस समय में मेरी दीदी थी, उसको कहीं से पता चला कि प्रार्थना होता है जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो वो लोग प्रार्थना के लिए मुझे ले गए। तो जब प्रार्थना हुआ वहां पर, तो हमको थोड़ा अच्छा लगा कि हमको एक आशा मिला कि कुछ मेरे लिए हो रहा है, कहीं पर मेरे लिए उपाय है। फिर भी हम घर आते थे तो फिर से ऐसे ही पड़े रहते थे। फिर उस समय में मेरे पास लैपटॉप था, तो उसमें मेरे पास मेरे घर में ही हमको एक कैसेट मिला। तो उसमें हम देखते थे कि उसमें ऐसा सिखाया जाता था कि आपको पॉजिटिव बोलना है। तो हम सोचते थे कि ऐसा पॉजिटिव बोलेंगे तो होगा। लेकिन हम देखते थे कि जो लोग ऐसा सिखाते थे वो लोग किसी चर्च से जुड़े हुए थे। तो हमको ऐसा लगने लगा कि शायद ये लोग क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए होंगे। तो वहां से मेरा सोच जो है थोड़ा और झुकाव होने लगा परमेश्वर की ओर। उसके बाद हम एक और बुक खरीद कर लाए, वो भी इसी तरह, उसका नाम था द सीक्रेट। तो उसमें लिखा हुआ था कि कैसे हम लोग अपना जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन उसमें जो पहला पन्ना था उसी में परमेश्वर का वचन से वो शुरू किया हुआ था। तो जब हम ये सब चीज को सीख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हमको कहाँ पर शांति मिलेगा। मतलब हम बहुत निराश हो गए थे अपने लाइफ से। हम सोचते थे कि जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, सब चीज हम सोचते रहते थे, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर एक और किताब हम पढ़ना शुरू की, उसमें भी हम ऐसे ही बहुत सारे चीजों को उस किताब से सीखते थे। लेकिन एक दिन हम देखे कि वहां पर भी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था। तो इस प्रकार हमको ये चीज समझ में आया उस किताब को पढ़ने के बाद कि सब चीजें बाइबल की ओर इशारा कर रही है। लेकिन मेरा जो मन था वो बाइबल में नहीं लगता था। हम पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था। तब फिर कुछ समय के बाद दीदी फिर से हमको जीसस कॉल्स ले जाने लगी और फिर मेरे लिए प्रार्थनाएं हुआ। और
धीरे धीरे जब हम जीसस स्कूल्स जाने लगे, वहां भी जाते थे तो हमको बेचैनी होता था, लेकिन हमको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई हमको समझने वाला है, कोई है जो हमको चंगा कर सकता है। तो हम सोचे थे कि अभी हम मर जाएंगे और ये मेरा लास्ट टाइम ही है। ऐसा करके हम सोचे थे कि जितना भी लोगों से हमको मरने से पहले मिलना है, हम सबसे मिल लेते हैं। हम ऐसा सोच लिए और हम ऐसा करने भी लगे कि हमको जिससे मिलना है उनसे हम मिलने लगे। लेकिन उसके साथ में उस समय पे धीरे धीरे करके परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि रेगुलर जीसस स्कूल्स में चंगाई सभा होती थी शुक्रवार को, उसमें हम लोग रेगुलर जाने लगे। और जब हम लोग जाने लगे धीरे धीरे करके, तो वहाँ जो वचन सिखाया जाता था, तो मैं सोचने लगी कि मूर्ति पूजा क्यों पाप है। मैं बहुत समय तक मेरे मन में इतनी कट्टरता थी कि मैं सोचती थी कि प्रभु आप ये मुझे सरना में जन्म दिए हैं, तो क्यों हम क्यों मैं क्रिश्चियन में जाऊंगी। ऐसा करके बहुत समय तक मैं परमेश्वर से तर्क वितर्क करती थी और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जो मैं पापी हूँ। मैं सोचती थी कि मैं धर्मी हूँ या मैं अच्छा जीवन जी रही हूँ। लेकिन वचन जब खुलता है तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वचन के खुलने से ज्ञान का प्रकाश होता है और भोले लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। जैसे जैसे वचन को सुनते गए हर शुक्रवार के दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के द्वारा ही मेरे जीवन में काम होने लगा। फिर मैं हर एक मीटिंग जाने लगी, ना केवल शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को भी जाने लगी। और फिर मैंने मुझे वचन के द्वारा पता चला कि मैं पापी हूँ। फिर मैंने प्रभु को ग्रहण किया और उस समय के बाद से मेरा जीवन बदला। और न केवल मेरा जीवन, लेकिन मेरे साथ में मैं अपने परिवार के लोगों को भी इनकरेज करती थी और हम लोग सभी लोगों का जीवन परिवार में बदला। अभी हम लोग सभी भाई बहन लोग, हम लोग टोटल 7 भाई बहन हैं। उसमें से हम लोग 6 लोग प्रभु को जानते हैं। एक भैया हैं जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं और मम्मी पापा भी नहीं जानते हैं। आप लोग उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। और इस प्रकार से परमेश्वर मेरे जीवन को बदला और हम लोग परमेश्वर की दया से हमारा परिवार उद्धार में बढ़ता जा रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जैसा उसका वचन लिखा है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास के द्वारा पूरे घराने को बदलता है। तो हम विश्वास करते हैं कि वो मेरे घराने को भी बदलेगा। और अभी परमेश्वर का दया से जो वचन मुझे समझ में नहीं आता था वो भी समझ में आने लगा। मतलब उस समय पश्चाताप किए, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा और उस समय के बाद से वचन का प्रकाश मेरे जीवन में खुलने लगा। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा। उसी समय से फिर वचन मुझे समझ में आने लगा। और अभी जब भी पढ़ती हूँ, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट, हमको बहुत अच्छा से समझ में आता है। कई प्रकाशन की बातों को भी प्रभु समझने में सहायता करता है। तो मेरी इस छोटी सी गवाही से प्रभु को बहुत आशीष प्रभु को बहुत महिमा मिले और आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे पूरे घराने समेत। और सच में प्रभु हर एक के जीवन में बड़ा काम करता है, चाहे हम किसी भी जाति समुदाय में रहते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, जो भी दीन और खेदित मन के होते हैं। और जैसी आवश्यकता रहती है शरीर मन प्राण आत्मा की चंगाई और छुटकारा हमारे जीवन में प्रभु देते हैं। और सच में मैं WRT के माध्यम से जानकी सिस्टर से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में वो अपने चर्च में काफ़ी एक्टिव रोल निभाती हैं और इसको देख करके मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। और उनके चर्च के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रभु की देह को मजबूत करने के लिए, फैलाने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। और कोई भाई बहन
बताना चाहेंगे? प्रभु का धन्यवाद हो। मैं शुरू से गवाही देना चाहती हूँ। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं छोटी थी, मेरे पिताजी बहुत पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। वो समझो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बराबर बैठे रहते थे मूर्तियों के सामने और बहुत बड़ा हवन करते थे। रोज वो बहुत ज्यादा घी फूंकते थे और धूप बत्ती ये सब कुछ जलाते थे और जितना सामान उन्हें पूजा पाठ में लाना था वो सारा सामान मुझसे मंगाते थे और मुझे भी जुटाते थे। तो मेरे दिल में यही आता था कि मेरे पिताजी इतनी पूजा पाठ करते हैं और ये रात दिन लगे रहते हैं, तो कोई तो सच्चा ईश्वर होगा और मैं ऐसे नहीं लगूंगी, मैं ईश्वर की खोज में रहूंगी कि कौन सच्चा ईश्वर है। तो मेरे दिमाग में यही गूंजता रहता था कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत लगी रहती थी और लेकिन मेरे दिमाग में यही रहता था कि कोई तो है सच्चा ईश्वर, वो मुझे अपनी सच्चाई प्रकट करे मेरे ऊपर। तो मेरी उसके बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं ससुराल आ गई। यहाँ भी मैंने बहुत पूजा पाठ करती रहती थी, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती थी। धीरे धीरे फिर मेरी सास खत्म हो गई। उसके बाद में मैं मंदिर में जाने लगी। मंदिर में मैं पूजा करती थी तो लोग यहाँ के जो देखते थे वो बहुत हंसी ठट्ठा उड़ाते थे और मुझसे कहते भी थे, तुम 3-3 घंटे मंदिर में बैठी रहती हो क्या, तुम्हारी बीमारियां भगवान दूर नहीं कर सकते। तो मुझे खराब तो बहुत लगता था लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी। अपनी जिठानी के साथ मैं मंदिर में पूजा करने जाती थी तो मेरी जिठानी वो जल्दी जल्दी से आगे आगे पूजा करती थी कि ये ना आगे हो जाए। ऐसा उनके विचार हर पल दिमाग में रहते थे। जब तक मैं मंदिर धोती थी वो पीछे रहती थी, लेकिन जब पूजा का टाइम आता था वो इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाती थी। तो मैं सोचती थी कि ये हमसे हर पल घर के काम काज में पीछे रहती हैं और जहाँ पर कोई अच्छी बात होने को होती थी तहाँ आगे हो जाती हैं और मंदिर में भी चतुराई करती हैं। क्या ईश्वर नहीं ये देखता है चतुराई? तो उनकी चतुराई हमारे लिए हर पल रहती थी। तो मैं बराबर पूजा पाठ में लगी रही, बहुत बीमार भी रही। फिर ये मालती एक किसी भगत के पास जाने लगी थी। इन्होंने मुझे बताया, मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने मुझे भेजा। वो अपने आप तो गए नहीं, मैं अपने भाई के साथ में गया तो उसने वहाँ पर बहुत कुछ मुझे बताया। उसने बहुत पूजा पाठ बताया कि तुम सुबह शाम नहा कर पूजा किया करो। तो मैं पूजा को माँ पूछ के महीने में नहा नहा कर पूजा करती रहती थी और मंदिर में भी जाती थी, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं मालूम होता था। तो मैंने रो रो कर बहुत प्रार्थना की। एक दिन घर में बैठ करके, हे ईश्वर, कोई तो सच्चा है, मुझे सच्चाई प्रकट करे मेरे ऊपर कि मैं इतना परेशान है, इतना पूजा पाठ करती हूँ तब भी मुझे कोई सकूनत नहीं मिलती है। उसके बाद में जब मैं मंदिर गई मंदिर से आकर फिर मैं रोती रही और फिर मैंने क्या देखा रात में सपने में कि मैं मंदिर में पूजा करने गई और वो भोले बाबा जो है वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम सुबह सुबह आकर मुझे नहलवा देती हो, मुझे जड़वा देती हो, मेरे बस का कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम सुबह सुबह मत मेरे पास आया करो। तो मैं उसको नहलवा रही थी और तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मेरे पास में कपड़ा है तो मैंने कपड़े से पूरी मूर्ति को मैंने पोंछा, मूर्ति है लेकिन बोल रही है, तो मैंने पोंछा खूब उसे सूखा किया और मेरे बहुत दिल में ठेस लगी कि मैं तो सोचती थी ये ईश्वर है और ये तो मुझे ऐसे जवाब दे रहा है। तो मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद में मैंने देवी पर ध्यान दिया कि भोले बाबा ने तो मुझे जवाब दे दिया, आप देवी तो क्या देखते हैं कि मैं सो रही हूँ, सपने में देख रही कि शेर पर देवी बैठी है और शेर भी हिल रहा है, देवी भी वो हिल रही हैं और वो जीभ बार बार मेरी तरफ निकाल कर लपलपा रही हैं और कहती हैं, मैं तो तुम्हारा निर्णय कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं तुमको नहीं ठीक कर पाऊंगी। इस तरह से मेरे लिए बोल रही। मैं उनकी आंखों की तरफ जब देखते हैं तो वो आंखें बंद कर लेती हैं। तो जब मेरी आंखें खुली तो मैंने कहा ये देवी भी मुझे जवाब दे रही है।
अब कौन ऐसा ईश्वर है? प्रभु का धन्यवाद हो। एक पुजारी निकला, वो भीख मांगने वाला पंडा। तो मैंने उससे कहा कि मैं जब पूजा करने जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा जम्हाई आती है, जम्हाई से मेरी चौहर पूरी दर्द करने लगती है, तो ये क्या है? तो उसने कहा कि तुम पूजा मत करो, पूजा तुम्हारी नहीं ली जाती है और पूजा करना तुम बंद कर दो। तो मेरे दिमाग में बात गूंजने लगी कि है ये बात, ये सच कह रहे हैं कि हम पूजा करते हुए भी इतना परेशान हैं। और फिर क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार रही। पता नहीं मैंने कितने डॉक्टरों को, हमारे पति ने सारी कमाई जो पैसे पैदा करते थे वो मेरे ही ऊपर खर्च कर देते थे। कई डॉक्टरों को बदला, इससे मेरे घर वाले सब मुझसे नाराज हो गए। और आखिरी बार जब मैं बहुत बीमार हुई तब हमारे पति खैराबाद ले गए। वहाँ से जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो वहाँ से हमारे हस्बैंड चले, तो वहाँ पर रो रहे थे। रोते रोते उन्होंने मुझसे कहा कि उठो चलो सामान लिया। जब बहुत ज्यादा रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तो जो मरीज थे उन्होंने उठकर हमारे हस्बैंड के हाथ को पकड़ा, आंसुओं को पोंछा और कहा कि ये बड़े डॉक्टर जवाब देते हैं कहीं झोला छाप की भी दवाई लग जाती है। अब भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो झोला छाप डॉक्टरों को दिखाना। अब वो अस्पताल था, क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। तो मैं जब वहां पर लेटी थी तो एक फादर जी आए सफेद कपड़ों में आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मेरी आंखें खुली, तो मुझे यही मालूम हुआ कि ये ईश्वर मेरे सामने आ गए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी तुम किसकी पूजा करती हो? तो मैं जो पूजा कर रही थी मैंने उन्हें बताया। तो वो मुझसे बोले बेटी ईश्वर एक है, अनेक नहीं है, एक ईश्वर की पूजा कर। तो मुझे तो एक ईश्वर मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ यीशु मसीह की मूर्तियां बनी हुई थी, उसके नीचे धूप जल रही थी। तो उन्होंने कुछ नहीं मुझे बताया, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था। जब मैं वहाँ से छुट्टी हमारी हुई, हमारे पति लेकर चले, तो वहाँ क्या देखते हैं, सुबह बहुत लड़कियां हैं सफेद कपड़ों में, वे आराधना स्तुति कर रही हैं। तो मैं कमरे के अंदर और जो विंडो लगा था जाली वाला, उससे मैं देखती खड़ी रही कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है और ये सभी स्तुति आराधना कर रही हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वहाँ से हम चले आए। फिर मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने अपने पिता को फोन किया कि पिताजी मेरे पास कुछ नहीं है, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल दिया। तो मेरे पिता, बरसात हो रही थी, मेरी बुआ के घर थे, वहाँ से आकर घर आए। घर उनके 5,000 उनके पास रुपए थे, वो लेकर मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा बेटी इतनी जल्दी आओ तो पैसों की मैंने व्यवस्था नहीं कर पाई, ये लो इलाज चलाओ अपनी। तो मैंने सोचा 5,000 रुपए का क्या होगा। तो हरदोई गए डॉक्टर को मैंने जब सभी जांचें दिखाई और डॉक्टर बोला कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। और मैंने कहा बीमारी नहीं तो मैं इतना परेशान क्यों है? कि तुम सारा घर बेच कर डॉक्टरों के पास डाल दोगे तब भी तुम नहीं ठीक हो। तुम्हारी कोई कमी तो निकल नहीं रही है जांचों में। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, 1 हफ्ते की दवाई दी और मेरा वजन किया। और 1 हफ्ते बाद गए तो मेरा वजन 5 किलो 1 हफ्ते में बढ़ गया। तो वो डॉक्टर हंसा और कहने लगा कि देखो मैंने इतनी अच्छी दवाई तुम्हें दी, तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है, 5 किलो तुम्हारा वजन बढ़ गया। तो मैं बहुत चिंता में हो गई कि मैंने क्या ऐसा खाया पिया जो इतना वजन हमारा हो गया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि डॉक्टर ने मेरे 9 महीने इलाज चलाई। 9 महीने के बाद मेरा बुखार, उसने देखा कि आज तुम्हारा बुखार निकला है। फिर मेरे पास पैसे नहीं रहे, फिर मैं बहुत चिंतित हुई। तो मेरे भाई ने बोला कि सिस्टर मेरे पास आ जाओ और हम भी तुम्हारी जांचों को देखते हैं। दिक्कत नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मोटी में बहुत ज्यादा हो गई थी, शरीर फूल गया था। तो मैं मायके जब गई तो मैंने वहाँ देखा कि हाँ एक बस पे एक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, यहाँ पे सब लोग ठीक हो रहे हैं।
तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ से मैं उस प्रोग्राम में गई तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। गई उसी दिन मुझे आग छूने लगी कि मेरा पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाता था। तो मैं तुरंत जान गई कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर है कोई जो मुझे अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे विश्वास आ गया, वहीं से मैं ठीक होने लगी। अब उसके बाद में फिर मैं घर आई तो घर में क्या देखती हूँ कि एक लकड़ी का कट्टा बहुत मोटा मेरे दरवाजे पर रखा हुआ है, अंदर वाले कमरे पर। तो उसमें से भोले बाबा की मूर्ति निकलती चली आ रही है, बहुत बड़ी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि तुम्हारा कोई काम नहीं, तुमने मुझे जवाब दे दिया है, मेरे घर से जाइए। उसके बाद में क्या देखती हूँ कि दुर्गा जी की फोटो निकलती चली आ रही, बहुत बड़ी। तो मैं उनसे भी कहती, तुमने भी जवाब दे दिया, तुम्हारा भी काम नहीं है, तुम जाइए मेरे घर से। उसके बाद में क्या देखती हूँ कि प्रभु जी उसी लकड़ी से निकलते हुए आ रहे, बहुत बड़ी मूर्ति। और प्रभु जी को जब मैंने देखा, उनके आगे मैंने सर झुका दिया और फिर मेरी आंखें खुली। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे जब घर आई तो मुझे ऐसा दर्शन दिया। और फिर मैंने प्रभु जी के दासों को बुलाना शुरू कर दिया, जो वो थे, वो पुलिस ने उन्हें सताया, वो पानीपत से उन्होंने सीखा था और वो वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ मैं गई, फिर मुझने उन्हें यहाँ बुलाया तो वो आते रहे। फिर वो कम पढ़े लिखे थे और उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने यहाँ प्रोग्राम नहीं चला पाया अच्छे से, और वो भी अच्छे से नहीं चल पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी बेटी भी समझदार थी, लिपटी रही प्रभु में, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। वो जैसे जानते थे उसी तरह से बताते थे। उनके जीवन में वो ऐसे आज भटक गए हैं, जो उनके साथ में चले, उन्होंने नहीं चला पाया उन लोगों को। फिर उसके बाद में मैंने और बहुत खोजबीन की, तो रेडियो की वजह से प्रोग्राम तब देखते थे, दुआ प्रार्थना में बैठते थे। मैं फिर रेडियो की वजह से बढ़ी प्रभु जी में, और प्रभु ने मेरी सारी दिक्कतों को दूर किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में मेरे पति टीवी ले आए, टीवी पर प्रोग्राम देखती रही, टीवी से बढ़ती रही। और ऐसे ऐसे जब हमारी चंगाई देखी तो हमारे मायके वाले भी सब बदल गए, सब प्रभु जी को पुकारने लगे। अब वो समय आज आया है कि एक ही भाई मेरा प्रभु में रह गया है, वो भी दारू पीता है। और वहाँ पर हमारी बहन भी मानने लगी थी। आज वो बहन और बहनोई वहाँ पर प्रभु के नाम से इतना विरोध करते हैं, इतना कि मेरे मायके वाले सभी लोगों को उन्हें कर उन्हें बदल दिया है, और वो प्रभु के विरोध में बहुत ज्यादा है। और यहाँ हमारी जेठानी भी प्रभु के विरोध में रही, जेठ जेठानी, और इस कारण से और लोग नहीं बढ़ पाए। जो मालती को मैंने कहा मालती बनी, तो वो भी बहुत इसके लिए बहुत ताना मारती रहती थी, बहुत नाराज रहती थी कि तुम ईसाई हो गई हो। और लोग बढ़ना चाहते थे, उनको भी घर बैठा बैठा कर यही सिखाया कि ये तो ईसाई बन गई है, ये सबको बुलाती है, दरवाजा बंद कर लेती है, और पता नहीं क्या वो करते रहते हैं, और तुम लोग ईसाई मत बनो, ऐसे सबको बहकाती रही। तो और तो लोग मेरे गांव के नहीं बढ़ पाए प्रभु में, क्योंकि जो बढ़ना चाहता था उसे उस्का देती थी। और जो गांव में हैं और लोग हैं वो प्रभु में चल रहे हैं, तो कलीसिया लगती है, वहाँ लोग जाते हैं, तो वो ना चंगाई के लिए केवल जाते हैं। मेरे भी घर आते थे, लेकिन फिर मेरे घर की कलीसिया कुछ लॉकडाउन के समय में बंद कर दी, सताव के कारण। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जी जो लोग जो भटक गए हैं, पिता उन्हें फिर से ले आए और फिर से अपनी महिमा में लगाएं। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी उन सबके जीवन में कार्य करें। प्रभु का धन्यवाद हो। यही गवाही थी। जय
थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे पूरे घराने समेत। और सच में हम जब खोजी मन के रहते हैं तो प्रभु हमें ज़रूर ही उत्तर देते हैं, है ना। हम जहाँ कहीं से भी पुकारते हैं, प्रभु हमारे जीवन तक अपने वचन को पहुँचाते हैं और हम उससे आशीषित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने देते हैं और हम सभी आशीषित होते हैं। और निश्चय ही उसके बाद भी हमें और ज़्यादा संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ही दो राज्यों के बीच की जो लड़ाई है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। और हम लोग को इसमें थोड़ा सावधानी भी रखना है। हम लोग यहाँ सभी बातों को बोलते हैं, कोई बात नहीं है ना, लेकिन जब हम अपने अपने परिवार में जब रहते हैं, जाति समुदाय में रहते हैं, तो हमको बुद्धिमानी और समझदारी के साथ व्यवहार करना है ना, ताकि हम वहाँ पर लंबे समय तक कार्य कर सकें। तो जब हमको सेवकाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? पहला तो हम दुआ प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और दूसरा है कि हम वचनों को बताएंगे। जैसे मरकुस को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह के बारे ही बताएंगे और यीशु मसीह के कार्यों के विषय बताएंगे, है ना। जैसे कि मरकुस ने यीशु मसीह के कार्यों के विषय में ये पत्र को लिखा है ना। तो हम लोग यीशु मसीह के कार्यों के विषय बताएंगे। और हम जबकि भारत देश में रहते हैं तो यहाँ अनेक ईश्वरों की पूजा होती है, तो हम उनके नाम को लेकर उनको हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा करने से तो वो क्या हो जाते हैं, तुरंत ही नाराज़ हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, है ना, और जो कार्य उनके लिए होना चाहिए उसका वो इनकार कर देंगे। तो हमको उन नामों को नहीं लेना है, ठीक है। ज़रूरी हम जान रहे हैं उन सारी बातों को, लेकिन हम उन लोगों के सामने हम उनके नामों को नहीं लेंगे। और एक बात को भी हम बोल देंगे, जैसे कि किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जैसे कोई लड़का है नशे के बंधन में है ना, तो हम उसके सामने ही उसको उस बात को बोल बोल करके वैसे प्रार्थना नहीं करेंगे कि ये नशे में है, इसको नशे से छुटकारा दिया जाए। तो वो जो प्रार्थना का जो प्रभाव है ना, वो उस पर गलत तरीके से आ जाता है। हमको तो लगता है कि हम उससे नशे की आत्मा को निकाल रहे हैं, है ना, लेकिन उसी समय में वो लड़का उस बात को सुनता है और उस चीज़ को शैतान उसके लिए दूसरे तरह से उसको प्रेरित करता है ना, और उसके अंदर एक निराशा की बात आ जाती है या दुख की बात है कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, हम तो गलत ही हैं, है ना। तो उसका जो छुटकारा पाने वाली जो आशा है वो वहाँ उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इन सारी बातों को भी हम लोग आने वाले बातों में सीख सकें कि हम अपने प्रार्थनाओं में किन किन बातों को शामिल करें, है ना, या फिर हम उपदेश दे रहे हैं किसी नए स्थान में, तो हम किन किन बातों को हम बोलें और किन किन बातों को ना बोलें, ताकि जो प्रभु का जो प्रचार है वो सही तरीके से हो सके, और जो मनुष्य है उसका जो हृदय है, उसका जो सोच है वो भी बेहतर हो सके, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह से क्या हो सके, जुड़ सके, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। हम लोग मरकुस की पुस्तक से भी पढ़ते पढ़ते इन सारी बातों को गौर कर सकते हैं, है ना। और कल ही हम लोग देख रहे थे कि गिरासेनियों के देश में जो है, आगे तो हम लोग अभी नहीं बढ़े हैं मॉर्निंग सेशन में, तो वहाँ पर अन्य जातियों का देश था और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बड़ा कार्य किया। तो उनके यीशु मसीह के टाइम में भी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना होती थी, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर पर फोकस करते हुए अपने कार्यों को उन्होंने किया, है ना। और साथ ही साथ उन लोगों को जिसको चंगाई की आवश्यकता थी तो उसको चंगाई दिया, जिसको आत्म सम्मान देने की ज़रूरत थी तो उसको मान सम्मान देकर उसने कार्य किया। हाँ, सताव तो होगा ही, नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, होना ही है, लेकिन फिर भी हमें बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना है। तो सभी को बहुत धन्यवाद, और निश्चय ही पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करते हैं और हमें इस पृथ्वी पर अब उन्होंने रखा है कि हम आगे को दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे जाएंगे। किसी का विशेष प्रार्थना निवेदन है तो बोल सकते हैं, फिर हम तुरंत ही करेंगे।
जय मसीह की सिस्टर जी। मेरी कलीसिया में एक बहन है सरिता सिस्टर। उनका मम्मी बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है। डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं बच पाएगा करके, लेकिन वो प्रार्थना विषय दी है और चाहती है हम सभी प्रार्थना करें। तो आप प्रार्थना कीजिएगा सरिता सिस्टर की। उनकी मम्मी है, आईसीयू में है, और प्रभु उनको अद्भुत रीति से पूर्ति चंगाई करे और उनका जीवित गवाही करने के लिए सहायता मदद होने पाए। जय मसीह की। ठीक है। जय मसीह की। दवाई की प्रार्थना करना और हमारे पति के लिए, क्योंकि प्रार्थना ही बैठ के नहीं कर रहे थे और समाज की डर ही बोला, तो कल लिए प्रार्थना करना मेरे लिए पढ़ने समझने के लिए। ऐसे तो जुड़े हूँ तब ले तू मरकुस के उपत्ति की और मती की याद बहुत करें, तो जुड़ने से बहुत ज्ञान बुद्धि बहुत है मिलिस मोला तो सबको जय। ठीक है सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर हमारे पति के लिए प्रार्थना करिए कि वो वचन पढ़ने पाए। वो वचन नहीं पढ़ते हैं और मोबाइल में हर समय वो लगे रहते हैं कि हर समय मोबाइल ही देखते रहते हैं। कहते हैं तो भी नहीं सुनते हैं, प्रोग्राम कहते हैं तो देख लेते हैं मोबाइल से, लेकिन वो अपने मुंह से प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके लिए प्रार्थना। ठीक है। ठीक है, हम लोग परमेश्वर के वचन को फिर स्मरण करते हैं। यशायाह 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो निश्चय ही परमेश्वर की दृष्टि दीन और खेदित मन के ऊपर है, और हम जो उसके वचन सुनकर थरथराते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, तो आइए हम विश्वास रखें प्रभु हमारे जीवन में जरूर ही काम करेंगे। सिस्टर ओमकार के लिए प्रार्थना करना। वो 4-5 दिन हो गया है घूमने के लिए गया है और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। फोन को मतलब चालू करूंगा तो मेरे को बुला लेंगे करके, तो उस मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। वो घूम रहा है मतलब, और मैं मना की थी प्रसाद और मूर्ति से बच के रहना करके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आ रहा हूँ कर रहे हैं आजकल, और आज का नाम लिया है कि आ जाऊंगा करके, पर प्रभु सहायता करे, उनके मन को खोले। सिस्टर ओमकार के लिए प्रार्थना करना। जय मसीह। ठीक है, और किसी का है? हेलो। हाँ बोलिए। जय मसीह। मैं मंजू जैसर बोल रही हूँ गाजीपुर जिला से। हेलो। हाँ बोलिए। हमारी भाभी है, 7 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, छोटी वाली है। तो प्रार्थना हम भी निरंतर तो करती हूँ और विश्वास है कि प्रभु देर से ही देगा, लेकिन देखिए कब तक देता है। प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना करिए आप लोग भी। परमेश्वर कब किसकी दुआ सुनेगा नहीं जानते हैं। ठीक है। उनका नाम रंजना है और भाई का नाम सत्येंद्र है, जिला गाजीपुर, ठीक है। ग्राम। ठीक है। ठीक है, ये लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हम में से हर एक के मनों को उभारा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, निश्चय ही आप आदर के योग्य, विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और आपकी दृष्टि हम में से हर एक के ऊपर लगी रहती है। हाँ प्रभु जी, सच में दीन और खेदित लोगों के ऊपर आपकी दृष्टि लगी रहती है। हाँ प्रभु जी, और जो आपका वचन सुनकर थरथराते हैं उनके ऊपर भी आपकी दृष्टि बनी हुई है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारी सहायता करके हम लगातार प्रभु जी दीनता के साथ और आपके वचन को सुनकर थरथराते हुए आपके राज्य में हम आगे बढ़ते रहें। हाँ प्रभु जी, सहायता कर, हमारे अंदर जो कुछ भी
घमंड की बातें हैं वो दूर होने पाएँ, संसार और शरीर की अभिलाषाएं हैं वो मिटते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचन के खोजी बने रहें। हाँ प्रभु जी, हम सीखने की लालसा के साथ आगे बढ़ते रहें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, तमाम भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक के जीवन के लिए सच में आपने बड़ा काम किया है। हर एक के जीवन और पूरे परिवार और घराने के बीच में आपने अपने वचन को महिमा दिया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हर एक को आने वाले दिनों में भी आप सुरक्षित संभाल कर रखें। हर एक के परिवार और घराने में और भी अधिक आपके उद्धार का कार्य होता चला जाए। जो भी भाई बहन अब तक विश्वास नहीं किए हैं, प्रभु जी, नहीं समझ पा रहे हैं, उलझन में हैं, आपका प्रकाश उनके जीवन के लिए दिया जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और सभी लोगों के घराने के लोग, एक एक लोग प्रभु जी विश्वास करने पाएँ, क्योंकि आपका वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हाँ प्रभु जी, जितने भी बचे हुए लोग हैं जो अब तक प्रभु जी जिनकी बुद्धि नहीं खुली है, यीशु मसीह के नाम से हम उनके मन की आँखों के खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जानकी सिस्टर के माता-पिता और जो भी परिवार में रह गए हैं, घराने में रह गए हैं, उनको आप प्रभु जी अ, उद्धार की आशीष को आप दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर उनको सहायता कीजिए उन बातों को समझने के लिए। और प्रभु जी, उसी तरह से जितने भी भाई बहन हम इकट्ठे हैं प्रभु जी, हर एक के परिवार घराने को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं। उर्मिला सिस्टर के पति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी डर भय की आत्मा उनके अंदर है, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं, और आपका हियाव और साहस की आत्मा को हम प्रभु जी उस भाई के लिए मांगते हैं, जैसे आपने यहोशू के लिए उस आशीष को दिया कि वो पूरे घराने समेत आपकी उपासना आराधना करे। वैसे ही प्रभु जी, उर्मिला सिस्टर और उसके पति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उस वचन की आशीष उनको मिलने पाए प्रभु जी। और अजय परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, अजय भाई को आप सहायता कीजिए कि वो मोबाइल में कम समय बिताए प्रभु जी, और आपका वचन को सुनने समझने के लिए वो अधिक मन लगाए। हाँ प्रभु जी, और आपकी कल्याण को अपने जीवन में महसूस कर सके। जो भी मन की चंचलता प्रभु जी और भी लापरवाही उसके जीवन में है, उसे हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। आपका नियंत्रण और संतुलन उसके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि वो परिवार फिर से बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सरिता सिस्टर के लिए, जो कि हॉस्पिटल में है, वो यीशु के नाम से चंगी होने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप रोग के बिछौने को उलट कर पलट कर उसे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, उस बहन को हम आपके निकट लाते हैं, उस झोले के मारे हुए रोगी के समान। हाँ हम सभी भाई बहन प्रभु जी आपके निकट लाते हैं और विश्वास करते हैं कि वो यीशु के नाम से भली चंगी और स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद देने वाली है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस निसंतान दंपति के लिए, आप गर्भ के फल देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ताकि उस परिवार के द्वारा आपको महिमा मिल सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। जो भी कोख जिस किसी वजह से सुनी है प्रभु जी, हर एक उन रुकावटों को यीशु के नाम से हम खारिज करते हैं, और प्रभु जी जीवन देने वाली बातों को उस परिवार के लिए हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी और हम भाई बहन हैं प्रभु जी, जिनके परिवार की जो कुछ भी आवश्यकता है, हाँ प्रभु जी, जिसको हम नाम नाम करके नहीं भी मांग पाए हैं, तो हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पंच के परिवार को आपके हाथों में देते हैं, उनके बेटे ओमकार को आपके हाथों में देते हैं, जो कि अपने घर से दूर है। हाँ प्रभु जी, आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। उस बेटे को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप ही उसे उठाकर प्रभु जी अपने घर में पहुंचने में सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, जो कि मन की कठोरता या चंचलता उसके जीवन में हावी है, उसे हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। और आपने कहा है अपने माता पिता का आदर कर। हाँ प्रभु जी, इस वचन की आशीष को हम बेटे ओमकार के लिए मांगते हैं प्रभु जी। आप ही उसे सिखाएं समझाएं, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर उसे पूरी तरह से अपनी ओर फिरने में आप सहायता और मदद करें। और प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आज के नए दिन के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें एक नमक के समान, एक ज्योति के समान इस पृथ्वी पर जीने में आप सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, जिस किसी माध्यम से भी हम आपके राज्य को बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं, वो माध्यम को चुनने में, देखने समझने में और उसमें कार्य करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर।
ताकि आज का दिन भी प्रभु जी बेकार ना जाने पाए, वरन आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके हम में से हर एक के जीवन के द्वारा। आप प्रभु जी मरकुस की पुस्तक से आप हमसे और भी लगातार बातचीत करें प्रभु जी, और हमें अपने राज्य में स्थिर करें। और प्रभु जी हम शैतान अंधकार की हर एक चालाकियों को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हर एक आराधक और वक्ता को हम नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि हर एक अच्छे चेले बनने के लिए प्रभु जी प्रतिज्ञा लेते हैं। हाँ प्रभु जी, तो आप ही उनकी सहायता और मदद करें। हमें से हर एक को सहायता कीजिए कि हम एक स्वस्थ चेले बनकर प्रभु जी सदा आपकी सेवा करते रहें, आपकी स्तुति और आराधना करते रहें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगाना युग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। हम आज इस वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।